जय हिंद, आदाब। मैं हूं शमीम जराजपुरी और आप देख रहे हैं खबरों नज़र चैनल। सबसे तेज़ और ताज़ा समाचार देखने के लिए बने रहिए हमारे साथ। अब खबर विस्तार से। इम्तियाज़ हॉस्पिटल आजमगढ़ में कम खर्च में डिलीवरी की सुविधा उपलब्ध है। नॉर्मल डिलीवरी 5,000, ऑपरेशन से 15,000 में होती है। डॉक्टर आमना खान से संपर्क करें। नगर पालिका बिलरियागंज अलाउद्दीन पट्टी वार्ड से सभासद के प्रत्याशी मिनहाज उर्फ मिस्सू को कामयाब बनाएं। ऑल इंडिया मजलिसे इत्तेहादुल मुस्लिमीन की विशाल जनसभा बिलरियागंज के मौलाना जौहर अली पार्क में दिनांक 1 अक्टूबर 2022 को शाम 5 बजे होगी, जिसको प्रदेश अध्यक्ष उत्तर प्रदेश शौकत अली संबोधित करेंगे। निवेदक बाबू जावेद खां, प्रत्याशी नगर पालिका बिलरियागंज। जब से यूपी के जनपद आजमगढ़ के बिलरियागंज को नगर पंचायत से हटाकर नगर पालिका बनाए जाने का हुकूमत का फैसला सामने आया है, उस वक्त से इलाके की सियासत में एक हलचल सी मची है। एक तरफ लोग इस कदम को बिलरियागंज और आसपास के इलाके के लिए तरक्की का एक जरिया समझ रहे हैं। उनकी निगाह में नगर पालिका के चेयरमैन के लिए काम करने के ज़्यादा मौके फराहम होंगे। उसकी हैसियत में भी असम्बली मेंबर की तरह इजाफा होगा और उसके इख्तियारात भी बढ़ जाएंगे। लेकिन दूसरी तरफ बहुत से गांव के प्रधानों का कहना है कि इससे छोटे छोटे गांव जो अपने प्रधानों की वजह से ज़्यादा तवज्जो पाते थे और गांव के काम आसानी से हो जाते थे, अब उनमें दुश्वारी हो सकती है, क्योंकि गांव का प्रधान एक किस्म का सियासी वकील होता है जो तमाम लोगों के मसाइल की तर्जुमानी बेहतर तरीके से कर सकता है। इसलिए उन प्रधानों में एक किस्म की मायूसी है और वो हुकूमत के इस फैसले के खिलाफ अदालत के दरवाजे तक जा पहुँचे हैं। उनका कहना है कि अगर बात मानी गई तो जाहिर है कि ये अच्छी बात होगी, लेकिन अगर ये बात नहीं मानी गई तो फिर वो खुद चेयरमैनी के इलेक्शन में अपना दावा पेश करेंगे और पेश भी कर रहे हैं। खबरों नज़र चैनल से बातचीत करते हुए नगर पालिका बिलरियागंज से चेयरमैन पद के प्रत्याशी अनवार अहमद अलाउद्दीन पट्टी ने क्या कुछ कहा है, आइए हम आपको दिखाते हैं। नगर पंचायत बिलरियागंज को नगर पालिका में शामिल करने के बाद बिलरियागंज और आसपास के गांव में काफ़ी गहमा गहमी है और जो प्रत्याशी हैं और जिन लोगों ने प्रत्याशी और उम्मीदवारी की दावेदारी पेश की है वो जनसंपर्क भी कर रहे हैं और गांव-गांव जा रहे हैं और जो जन समस्याएँ हैं उनको लेकर संघर्ष भी कर रहे हैं। हम बिलरियागंज क्षेत्र के विभिन्न गांव का दौरा करते हुए यहाँ पहुँचे हैं। शहाबुद्दीनपुर ये बाज़ार के करीब है, ये नसीरपुर बाज़ार है और अनवार प्रधान जो बिलरियागंज नगर पालिका चेयरमैन पद के प्रत्याशी हैं। आप चेयरमैन पद के प्रत्याशी हैं। जो गांव हमने सुना कि 66 गांव जो है नगर पालिका में आया है, 66 राजस्व गांव 66 राजस्व गांव जी नगर पालिका में आया है। ये तमाम गांव आपके लिए नए हैं कि पुराने हैं? नहीं, पुराने हैं। सब गाँव को हम जानते हैं। हम लोग इससे पहले भी चुनाव में प्रचार पार्टी का करते हैं और हर गाँव में जाते हैं, हर गाँव के लोगों से संपर्क है। और रही बात चुनाव लड़ने की, तो पार्टी का निर्देश होगा, पार्टी टिकट देगी तो चुनाव लड़ेंगे, नहीं देगी तो हम तो एक कार्यकर्ता हैं, जैसे पहले थे वैसे आज भी पार्टी के समर्पित कार्यकर्ता हैं, उसी तरह पार्टी की सेवा करते रहेंगे। हम पार्टी में 92 से जब से पार्टी का गठन हुआ तब से पार्टी में हैं, आज तक पीछे मुड़ के नहीं देखे, हमेशा पार्टी के साथ रहे। कोई भी चुनाव रहा हो, विधायकी का रहा हो, MLC का रहा हो, प्रमुखी का रहा हो, जो भी चुनाव रहा हो, हम लोग साथ रहे हैं। इसलिए पार्टी का जो भी निर्देश रहेगा वैसा हम लोग करेंगे। अच्छा, एक बात ये भी कही जा रही है कि सरकार ने नगर पालिका को, नगर पंचायत को, टाउन एरिया को जो हटाकर नगर पालिका में शामिल किया गया है और जिन गांव को इसमें जोड़ा है, इन गांव के जो प्रधान थे उनकी जो ताकत थी वो उसमें कमी आ गई है और प्रधानों की अहमियत जो है काफ़ी कम हुई है। और एक आस भी लगी हुई है लोगों को कि अब गाँव का विकास होगा और एक सेंटर हो जाएगा, एक मरकज़ हो जाएगा बिलरियागंज नगर पालिका और उससे जुड़ जाएगा। इस पर क्या कहना आपका? नहीं, कुछ लोगों का विरोध है, ये है गांव के लोगों का भी, जो प्रधान है उनका ये था कि भाई 5 साल कार्यकाल, 5 साल के लिए चुने जाते हैं प्रधान, तब उनका बीच में कार्यकाल समाप्त हो रहा, तो जाहिर सी बात है तकलीफ़ उनको होगी कि भाई हमें 5 साल का मौका नहीं मिला। अब ये सरकार की मंशा है, उसके विपरीत तो कोई कुछ कह नहीं सकता। अब सरकार जैसा चाहे वैसा करे। आप गाँव का दौरा कर रहे हैं? जी, हम गाँव का दौरा कर रहे हैं, गांव जा रहे हैं। सबसे ज़्यादा क्या समस्याएं हैं जनता की? समस्याएं जनता की मूल समस्याएं जैसे रोटी, कपड़ा और मकान, ये तो मूल समस्या यहाँ की है। महंगाई पे जनता त्रस्त है और अब इस समय बारिश का सीजन है तो कहीं नाली है, कहीं बिलरियागंज में जाम हो जाती है, गटर है। इसी तरह गांव में भी समस्याएं हैं। ये समस्याएं हैं, सरकार इस पर ध्यान दे। अगर नगर पालिका सरकार बना रही है तो उसके लिए विकास
के काम के लिए धन आवंटन करें तो भाई विकास सरकार हो जाएगा। नगर पालिका बनने से गांव के लोगों को ये भ्रम है कि भाई नगर पालिका बनेगी तो जैसे अभी हमारा मकान बनाना है तो उसका भी टैक्स देना पड़ेगा। बिजली की बिल कम आती थी, अब हमको ज़्यादा बिजली देनी पड़ेगी, बिल ज़्यादा देनी पड़ेगी। ये सब समस्या लोग बताते हैं, ये परेशानियाँ होगी। अब चूँकि सब सरकार की मनता है तो उसके विपरीत कोई क्या कह सकता है, कह ही सकते हैं। आपके माध्यम से सरकार तक आवाज़ हमारी पहुँचे तो सरकार सुने भाई कि ऐसी समस्या गाँव में गए और वो कौन से गाँव हैं? हम तो यहीं से शुरू करते हैं। जैसे हमारा गांव अलाउद्दीन पट्टी से है, जंगबलपुर है, खानका है, फिर यहाँ आप आ जाइए हारीपुर है, रामपुर है, जयगाँ है, शेखुपुर है, महदीपुर है, खालिशपुर है, चिही है, छिछोरी है, मोहम्मदपुर है, नसीरपुर है, गुलवा है, बिलरियागंज देहात है, मदनापार है। इस सब गाँवों का दौरा हमने किया है और लोगों की समस्याएँ सुना है। तो देहात के लोगों का यही है कि बिजली और ये जो नगर पालिका बनेगी जिससे टैक्स, मकान बनाने में टैक्स देना पड़ेगा। जो मकान को कभी पास नहीं कराना पड़ता था गांव में, उसी तरह मकान बनते आज तक चले आ रहे हैं। अब एक समस्या लोग बताते हैं, अपनी वो रखते हैं, बात रखते हैं कि ये नगर पालिका होने से थोड़ा दिक्कत होगी। तो उसके विभिन्न पार्टियों से लोग प्रत्याशी आ रहे हैं, उम्मीदवार आ रहे हैं। समाजवादी पार्टी भी अगर मैदान में उतारती है अपने प्रत्याशी को, उम्मीदवार को, तो जनता जो है किन चेहरों को तरजीह देगी? यहाँ तो देखिए समाजवादी का गढ़ रहा है आजमगढ़ ज़िला। आज भी जो भी अभी पिछला चुनाव भी आप देख लीजिए, इससे पहले का भी चुनाव, तो यहाँ लड़ाई तो सपा और भाजपा की होनी है और पार्टी तो दूसरे तीसरे स्थान के लड़ते हैं। अब क्या है कि समस्या, मूल समस्या तो यहाँ की समाजवादी पार्टी ने ही समस्या का हल किया है। बहुत ज़्यादा काम किया है यहाँ आजमगढ़। सूझबूझ के साथ जनता वोट देगी, सूझबूझ के जनता वोट देगी और हमेशा देती आ रही है। यहाँ तो गोपालपुर से समाजवादियों का हमेशा गढ़ रहा, यहाँ हमेशा उम्मीद समाजवादी पार्टी को रही है। इसलिए देखिए इस चुनाव में भी हम लोग यहाँ से विधानसभा जीते हैं। पार्लियामेंट के चुनाव में भी हम लोग 5 विधानसभाओं में गोपालपुर ही जीता है और 4 जगह हम हार का मुँह देखना पड़ा। इसलिए तो इस चुनाव में जात बिरादरी का कोई फैक्टर नहीं रहेगा? जात बिरादरी से जनता के मुद्दों पर वोट करेगी, नहीं विकास के मुद्दों पर वोट करेगी। अब नई नगर पालिका बनी है, पार्टी को आजमा चुकी है भाई। यहाँ आजमगढ़ के लोग हर पार्टी को देखें लेकिन ज़्यादातर झुकाव हमेशा समाजवादी पार्टी का ही लोगों का रहा है। समाजवादी पार्टी में ज़्यादातर लोग वोट देते हैं। आज भी समाजवादी पार्टी को लोग लाइक करते हैं। देहात में भी, शहर में भी ज़्यादातर वर्चस्व यहाँ समाजवादी। आपका क्या नाम है? मिस्टर महता जी। जनता का क्या मुद्दा रहेगा इस चुनाव में? मेन है कहने के मतलब जैसे गांव के नाली है और नाली है और कहने के मतलब कि जो आदमी लोग की ज़रूरतें हैं भाई, इनसे बेहतर हमारे नज़र में कोई नहीं है। नहीं, अनवर प्रधान ही क्यों? नहीं, अगर इनसे प्रत्याशी अगर इनसे अच्छा है हमारे नज़र में तो हम उनको वोट देंगे। अगर हमारे नज़र में बर वक्त इससे अच्छा नहीं कोई नहीं है। क्या खूबियाँ इनके अंदर? इनके अंदर ये है कि 25-30 साल हमारे गांव में प्रधानी किए और उसके बाद जो है आज तक कोई विवाद होने पर पुलिस गांव-गांव नहीं घूमती थी, बिजली वाले घर घर पर जाकर परेशान नहीं करते। फिलहाल जो है जो हमारे प्रधान जी हैं वो उनके उसमें साल भर के अंदर बहुत ज़्यादा गांव में पुलिस जाके और इलेक्ट्रिक वाले जो बहुत परेशान किए हैं। तो ये इनसे हमसे उम्मीद है कि ये ऐसा नहीं होगा। जी, आपका क्या नाम है? मिनहा जाना। जी, आप ये बताएं कि इस चुनाव में जनता को जो है किन लोगों को पसंद करना चाहिए और उनमें क्या खूबी देखनी चाहिए? ऐसा है कि सपा बहुत अच्छी पार्टी है और यहाँ पे आजमगढ़ सपा 10 सीट यहाँ पे निकाली है क्योंकि सपा ही प्रत्याशी को लाइक करेगी क्योंकि विकास भी हुआ है। अखिलेश यादव भी अच्छा काम करके गए, यहाँ से बहुत बढ़िया काम करके गए। अगर हमारे अनवर प्रधान को टिकट मिलता है तो बिल्कुल हम इन लोग के साथ देंगे। ठीक है, अनवर प्रधान। हाँ, क्या नाम है आपका? मोहम्मद साहब। देखिए यहाँ पे तो रुझान ज़्यादातर तो समाजवादी पार्टी के ऊपर रहता, जो भी कैंडिडेट उठे उनके ऊपर रुझान ज़्यादा रहता है। और रहा सवाल ये जो ये छाछड़ गाँव मिला रहे हैं, ये तो फिलहाल ठीक ही होगा, इससे विकास होगा। लेकिन गांव वालों की समस्या वही है जो लाइट का है, घर का है, यानी और कोई भी मसला होगा उसके लिए तुम्हें परमिशन लेनी पड़ेगी। बाकी तो और तो ठीक ही है, ये उसकी कोई बात नहीं है।
आ रहा सवाल ये जो प्रत्याशी का, तो कोई भी सपा से उठेगा वो आगे रहेगा, क्योंकि इन्हीं में और भाजपा में दोनों में लड़ाई है। अच्छा, बिलरियागंज में हम देख रहे हैं कि बहुत सारे प्रत्याशी जबकि सामने आ रहे हैं और बड़ी संख्या में होर्डिंगें भी लगी हुई हैं। हाँ लगी क्या है लग रहा है सब। कि इस चुनाव में जो हार जीत जो होगी वो बहुत कम वोटों से होगी? देखिए ऐसा है कि हम अपनी बात कर रहे हैं कि हमारी जब उम्र 15-16 साल थी, उस टाइम में ये प्रधान गांव के बने, और हमारे हिसाब से करीब 35-30 साल ये प्रधान हुए। अभी हमारी उम्र 50-52 साल है। 35 साल की प्रधानी में कोई ऐसा मसला हो जाता था, ये सामने खड़े हो जाते थे, सब अपने ऊपर ले लेते थे। तो हम इनको छोड़ के किसी और को, बहुत लोग वो लगाए हैं, बैनर लगाए हैं कि हम लड़ेंगे, लेकिन हमारे नज़र में इनसे अच्छा तो कोई नहीं, क्योंकि ये हमारी सुविधा देखते हैं तो हम इनको देखते हैं। सही है। अब ये हमारे गांव में कोई भी ऐसा मैटर हो, सरकारी मैटर कोई भी हो, ये खुद करते हैं। हम खाली आके बता देते हैं कि हमारा ये मैटर हो गया, ये खुद ही कर लेते हैं। तो हम इनको छोड़ के वही बता रहे हैं कि जब हमारी मोच भी नहीं आई थी, जब से ये प्रधानी कर रहे हैं। आइए, कुछ लोग और हैं, उनसे हम बातचीत करते हैं। जी, कहाँ के रहने वाले आप? अलाउद्दीन पट्टी। बताइए, ये चुनाव में जनता जो है जन समस्याओं को मुद्दा बनाएगी? हम बनाएंगे, नाली है, नलदान है, ये सब ये मुद्दा तो है ही है। नाली नलदान बनना चाहिए, यही सब मुद्दा है। विकास होना चाहिए कम से कम। हमारे अनवर प्रधान लड़ रहे हैं ब्लॉक के अंदर, 35 साल प्रधानी किए, कोई ब्लॉक के अंदर प्रधान नहीं था 35 साल, कोई 2 साल 3 साल 4 साल, बड़ से ज़्यादा 35 साल प्रधानी करने वाला कोई ब्लॉक में आया नहीं आज तक। फर्स्ट आदमी इसका पता कर लीजिए आप। जो 35 साल प्रधानी के, तो उसके आगे कोई कैंडिडेट तो मेरे समझ से ठीक नहीं रहेगा, इनसे बेहतर कोई होगा नहीं। हम बिलरियागंज के शहाबुद्दीनपुर की बाज़ार के पास मौजूद थे। कुछ लोगों से हम बातचीत कर रहे थे। इन सभी का कहना है कि 35 सालों से जो है अनवर प्रधान जनता के बीच में है, जनता की जन समस्याओं को लेकर संघर्ष करते रहते हैं। खबरों नज़र चैनल के लिए शमीम जराजपुरी, आजमगढ़। खबर और विज्ञापन के लिए संपर्क करें। आजमगढ़ की ताज़ा और तमाम खबरों को सबसे पहले देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।